जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। 2 दिन पहले रात 9 बजे बरही चौक पे गोली चलाकर फायरिंग करके धमकाया गया और उसके बाद फिर सोने और चांदी का लूट किया। इसमें 4 लोग संलिप्त थे, 2 बाइक सवार आए थे और लूट कर ले गए थे गाड़ी का शीशा तोड़कर। ये पूरा स्टोरी जो है हम लोगों ने अपने खबर में चलाया था कल, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही हजारीबाग पुलिस ने इस पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया है और तीनों जो आरोपी हैं इसमें उनको पकड़ लिया है। लेकिन जो रिकवरी हुआ है अभी तक वो 13 केजी चांदी और 1 केजी सोना जो है वो रिकवरी हुआ है, लेकिन आवेदन में जो दिया गया था 90 केजी जो चांदी है वो नहीं है। पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने फुल रिकवरी किया है और उनके हिसाब से यही रिकवरी है, बाकी जांच का विषय है, वो मिलान करेंगे कितना था, 4 करोड़ का माल था या 2 करोड़ का माल था। लेकिन अभी तक जो रिकवरी हुआ है वो 13 केजी का चांदी और 1 केजी का सोना रिकवर हुआ है। आपको बता दूं ये सबसे बड़ी चोरी मानी जा रही थी पूरे हजारीबाग जिले में, जो बरही के बीच चौक पे हुआ था और पुलिस पर ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे बीच चौक से जो है डकैत आते हैं और सोना चोरी करके ले जाते हैं। इसमें हजारीबाग पुलिस की बहुत बड़ी योगदान रही, जिसमें हजारीबाग से बरही के एसडीपीओ उनकी पूरी टीम ने जो है वो शानदार काम किया, रात भर जाग कर जो है अपराधियों को पकड़ा है। आइए सुनते हैं इसको लेकर हजारीबाग पुलिस एसपी क्या कहते हैं। अभी तक का सबसे बड़ा मामला और सबसे जल्दी उद्भेदन कर दिया है, इसीलिए हजारीबाग पुलिस पे और भरोसा बढ़ते ही जा रहा है। जैसे ही ये साइट बनी है हजारीबाग में लगातार इन सब चोरियों का उद्भेदन होते जा रहा है। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि बरही और चौपारण जो है जीटी रोड में आता है, तो जो चोर थे वो चौपारण की तरफ भाग रहे थे चोरदाहा की जंगल में। चौपारण पुलिस ने भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया और जो डकैती कर रहे थे वो लोग को कीचड़ में कुदा कर पकड़ा है। आप सोचिए कीचड़ में भाग गए थे, पुलिस भी कूद गई थी, पुलिस का पूरा कपड़ा गंदा हो गया था। वीडियो फुटेज तो हम लोग पास है लेकिन इसमें डाल नहीं पाएंगे, लेकिन आपको बता दूं कि किस तरह से पीछा करके इन अपराधियों को पकड़ा गया है। तो परसों शाम में बरही चौक के पास जो जय माता दी ज्वेलर्स है वहाँ लूट की घटना हुई थी, जिसमें 2 बाइक पर संभवतः 4 लोग आए थे और उन्होंने 2 बैग में ज्वेलरी की लूट की। साथ में वहाँ 1 राउंड और बाद में एक और, टोटल 2 राउंड फायरिंग भी किया। इस घटना के उद्भेदन के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे एसडीपीओ सदर अमित और एसडीपीओ बरही अजीत विमल। इसमें साथ में सीआई बरही चंद्रशेखर, बरही थाना प्रभारी विनोद और आसपास के थाना के भी सभी जो पदाधिकारी थे, विशेष रूप से आपको चौपारण थाना प्रभारी सरोज, नीतीश गोरहर थाना प्रभारी, तो ये सभी पदाधिकारी थे। और ये मैं मानता हूँ कि अच्छी उपलब्धि है कि हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर में न केवल सभी अपराधियों को पकड़ा, बल्कि उसमें जितना भी चोरी का आइटम था वो सभी रिकवर किया। लगभग हम लोगों ने 1 किलो सोना का आभूषण है, करीब 13 केजी के आसपास चांदी के आभूषण है, उसमें 11 केजी नए आभूषण हैं चांदी के और लगभग 1.25 किलो पुराने आभूषण हैं। ये सभी इसी लूट का आभूषण है जो घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ। और साथ में 4 हम लोगों ने वेपन भी रिकवर किया जो अपराधी थे उनके पास से। 3 इसमें देसी कट्टा है और 1 देसी कार्बाइन है। साथ में जो वाहन का इस्तेमाल किया गया बाइक है वो सब भी हम लोग को बरामद हो गया है। गिरफ्तार जो अपराधी हैं क्या इतिहास है? हाँ, इन सभी का आपराधिक इतिहास है, कई केसेस हैं इनके ऊपर। ये जो धनंजय चौधरी है इसके ऊपर टोटल हमारे नॉलेज में अभी तक 9 केस है, इसमें 6 मर्डर केस है और सभी आर्म्स एक्ट हैं। तो पहले भी आर्म कैरी करना, मर्डर करना इसका ये रहा है। इंदिराज जो है वो 2019 में भी डोभी थाना में लूट का इसी तरह का घटना कारित किया था। रोशन यादव भी जो आमस थाना क्षेत्र है वहाँ भी घटना कारित कर चुका है। और इस गैंग में मुख्यतः यही 2 लोग, रोशन और धनंजय चौधरी जो हैं, इन लोगों ने प्लानिंग की। दोनों गया का रहने वाला है और उसके बाद लोकली चतरा से ये इंदिराज उसके साथ जुड़ा और फिर इन लोगों ने घटना को कारित किया। तो सभी की इन तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। सारा जो लूट हुआ था, जो लूटा हुआ सामान है उसको रिकवर भी कर लिया गया है। सर बोला जा रहा था लगभग 90 केजी का सामान है, तो क्या वो बाइक पे 90 केजी का ही सामान रिकवर? उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे आगे। आपका सवाल सही है कि क्या बाइक पे 95-90 केजी का सामान को उठा के ले जा सकता है कि नहीं, बट हम लोग अनुसंधान के क्रम में इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, पता लगाएंगे। सर इधर 6 महीने का कार्यकाल जो रहा पुलिस का है, उपलब्धि को देखते हुए क्या कहेंगे सर इसको? नहीं, टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। आप लोग के सामने हम लोग आते ही हैं, बीच बीच में अपनी बात रखते हैं। तो मतलब मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं, डीएसपीज़ हैं,
सर्कल इंस्पेक्टर्स हैं, थाना प्रभारी हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में मेरा निर्देश भी यही रहता है कि अगर पहले तो कि हम लोग प्रिवेंशन करें, घटना ना होने दें, बट अगर घटना हो गया है तो फिर जल्दी से जल्दी उसको डिटेक्ट करें। खास करके ये जो ऐसा अपराध जिसमें कि जैसे गृह भेदन हो गया, लूट हो गया, चोरी हो गया, इसमें एक प्रायोरिटी मेरी रहती है कि हम लोग इसमें रिकवरी मैक्सिमम करें, सो दैट कि कोर्ट के माध्यम से जिसको भी नुकसान हुआ है, आर्थिक क्षति हुई है, उनको उनका सामान वापस कराया जा सके।